Hello guys, welcome back to another episode of Teeny Talkies. I am Neha, you are watching Teeny Talkies. So in today's video, we are going to do something different what we usually do in our channel. So food was always a part of my videos. In my previous videos, I always discovered foods, but it was not act as my main content. So I thought, why not to make a proper food vlog for all of you guys. So the motive behind this video is to find a place where you can get a wholesome thali in a budget. So I searched in YouTube and I got a recommendation by a famous food blogger, the Golgappa Girl. She also visited this place called Milan Khanwal, and it has several outlets all over Pune. I have chosen to visit the nearest outlet from my home. So it is in Satara Road. I will give the link in description box, exact Google Map link. So you can visit this place definitely. In the upcoming part, you will get to see the detailed menu of this particular restaurant. यहाँ मैं यही चेक कर रही हूँ इन पर्सन के साथ कि बेसिकली थाली में जो इंक्लूडेड है वो क्या एक पर्सन के लिए सफिशिएंट होने वाले थे या नहीं. एंड इस मटन का जो थाली आता है, मटन कारी थाली, बेसिकली उसमें एक कीमा करी भी इंक्लूडेड होता है. तो उसका क्वांटिटी क्या है, क्या वो एक ही लोग को सर्व कर सकता है, यही सब मैं पूछ रही थी. तो चलिए विदाउट अ फर्दर डू लेट्स जस्ट हॉप इनटू द वीडियो एंड बी विथ मी. वीडियो के एंड तक बने रहिए. मैं और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ यहाँ के खाने के बारे में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना. और मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी. जैसे कि आप क्लिप में देख सकते हैं, मैं मेरा प्रॉपर व्लॉगिंग का सेटअप वहाँ पे लेके गई थी, मगर ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैं मेरे DSLR से जो शूट की थी वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ा लो हो सकती है क्योंकि ये इनबिल्ट फ़ोन वाले माइक से शूट किया गया है एंड ये एकदम रोड साइड में है, तो बहुत सारा नॉइज़ भी थे, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है. दिस इज़ माई फर्स्ट फूड ब्लॉग एंड आगे की वीडियोस में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ताकि सब सेटअप प्रॉपर रहे, क्वालिटी अच्छी रहे. तो प्लीज़ बेयर मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर चुके थे एंड हम लोग एक मटन थाली मंगवाए थे एंड एक पनीर थाली ऑर्डर करने वाले थे, मगर पनीर थाली यहाँ पे अवेलेबल नहीं था. तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप सेपरेटली ऑर्डर कर सकते हैं. तो हम लोग सेपरेटली पनीर मखनी एंड रोटी मंगवाए थे एंड मैं यहाँ से यही इनको पूछ रही थी कि क्वांटिटी सफिशिएंट है या नहीं एंड पनीर में कैसा, मीडियम स्पाइसी या सुपर स्पाइसी चाहिए, यही सब बारे में हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे यहाँ पे. तो आगे के क्लिप्स में आप लोग डिटेल्ड रिव्यू देखेंगे खाने के बारे में. एंड यहाँ इस पर्टिकुलर शॉप में थोड़ा लाइट के इश्यूज़ भी थे, तो इसलिए क्वालिटी वीडियो का कहीं कहीं बहुत ही हाई हो सकती है, कभी कभी बहुत ही लो हो जाएगी. तो काइंडली बेयर विद दिस. एंड अगर आप पुणे से मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जहां मुझे विज़िट करना चाहिए. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो जहाँ हम लोग बैठे थे उनका अंदर भी एक सेक्शन है, तो उन लोगों ने हमें बोला कि आप अंदर वाले सेक्शन में बैठिए ताकि थोड़ा नॉइज़ कम आए, वीडियो के लिए दिक्कत ना हो. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. तो पहले उन्होंने ऐसे चम्मच, कटोरी एंड प्लेट ये सब सर्व किया एंड देन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मटन थाली पहले आएगा, मगर मटन थाली शायद पहले प्रिपेयर नहीं हो पाया था. तो पहले ये लोग हमें पनीर का जो डिश हम लोग मंगवाए थे वो एंड रोटी सर्व किया था. एंड सैलड का जो बोल है वो भी वो लोग सर्व कर चुके थे. वो पनीर सर्व होने के बाद सैलड का थाली आ गया था एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद मेरा मटन थाली थोड़ा लेट ही आएगा, मगर नहीं, सर्व होने के इमीडिएटली बाद वो लोग मेरा मटन थाली भी सर्व कर चुके थे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक कटोरी मटन, 3 तरीके का रस्सा, सैलड एंड 2 रोटी. राइस लेट में आने वाला है, मेरा ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ये लोग राइस प्रोवाइड करेंगे. इतना बड़ा थाली है फिर भी जगह नहीं है थाली में.
रेस्टोरेंट है आई गेस। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं रोटी और चपाती के लिए। सो आई हैव चूज टू टेक रोटी। I am trying this out roti with the mutton curry. ये मीडियम स्पाइसी है। And they have provided 3 types of rasa. This is the Kolhapuri style and this is the white rasa. So I'm gonna just try it out. This Kolhapuri rasa really tastes well. चपाती मुझे थोड़ा हार्ड लग रही है। वो नहीं है। I served with this steamed bowl, which was basically mutton keema curry, and this tastes super tasty. And it is, I can say कि ये थोड़ा जो मटन का करी है उससे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है, मगर टेस्ट वेरी वेल। इवन करी का जो टेस्ट है उससे ज़्यादा मुझे ये कीमा करी का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये थोड़ा सा स्पाइसी और साइड में है। वेल ग्रेवी को अच्छे से पकाया गया है एंड बहुत ही टेंडर है। इट्स नथिंग हार्ड टू च्यू। I really like this keema curry. As I mentioned before, they have provided me 3 different varieties of rasa. This white rasa and this yellow Kolhapuri rasa somewhat taste like the same, and they have very lightweight texture. And इसमें white वाला जो रसा है इसमें नारियल का एसेंस थोड़ा मिला and थोड़ा मीठापन है. I think they have used similar kind of masala in it. And this rasa, this consistency is little bit heavier. It's well cooked. And I'm finding nothing much different with this mutton curry. And this separate rasa is also somewhat similar like the mutton curry provided. So I'm almost done tasting all the variety they have provided in mutton thali. So we have also ordered paneer masala. So we're gonna try it out. Let me take one scoop of it. I think पनीर मसाला करी जो है इसका टेस्ट मटन करी के अनुसार ज़्यादा बेहतर है। इसमें थिक ग्रेवी आती है एंड मटन करी पूरा लाइट वेट पतला सा करी है उसके अंदर। इसमें थिक ग्रेवी मिलता है वेल कुक्ड। द पनीर पीसेस आर सो सॉफ्ट, नॉट सो बिग नॉट सो स्मॉल, बट इट्स मीडियम साइज पनीर। You can see like this. धनिया पत्ता चॉप करके डाला गया है इसमें। खड़े लहसुन का फ्लेवर आ रहा है जो कि बहुत ही मस्त लग
लग रहा है। मुझे वैसे भी गार्लिक का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो थोड़ा हार्श लग सकती है आपको इसमें, क्योंकि इस करी में बहुत ज़्यादा ऊपर से छोटे छोटे गार्लिक के टॉपिंग्स भरे हैं। The curry is absolutely amazing. And coriander leaves को अच्छे से पकाया गया है। कच्चा वाला जो फ्लेवर है वो नहीं आ रहा है, अच्छे से वेल कुक है ये। इट्स ऑल ब्लेंडेड टुगेदर। ये जो वाइट हिस्सा है इसमें मुझे थोड़ा सा नारियल का टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा मीठा मीठापन है इसमें। Almost done what they have provided initially. I'm waiting right now for the rice to be cooked. And one more thing I have observed in mutton, that there is a थोड़ा सा अगर सॉल्ट इसमें हो जाती है ना मटन में, आई थिंक दे हैव somewhere they lack your marination, the salt is little low and रोटी थोड़ा softer side में होती है, then it will be more convenient to chew. And okay, I'm waiting for the rice to come. So the rice they have served is jeera rice and it has garlic and coriander leaves toppings on it. क्वालिटी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, सॉरी क्वांटिटी के बारे में। एक होलसम थाली ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी 2 चपाती खाने के बाद अब इतना फुलफिलिंग लगता है आपको कि दिस मच क्वांटिटी ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर 1 person. And I'm going to try this rice with this paneer makhani. About salad, they are freshly chopped. कभी कभी क्या होता है कि ऑनियंस में कालापन होता है, वो फ्रेशली कटेड नहीं होता है, तो यहाँ पर जो सैलड दे हैव प्रोवाइडेड इज़ वेरी नाइस इन क्वालिटी. It's fresh basically. And I must say the paneer gravy is amazing and the rice and this gravy complements each other together. तो यहाँ पर मैं एक लाइव प्रूफ देना चाहूँगी अबाउट बिल. बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि क्लिक बेट है या कुछ भी, तो इसीलिए मैं बिल भी शो कर दूँगी. यानी यहाँ पे हमारा खाना कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है. तो इतने सारे डिश का हमें सिर्फ बिल हुआ था 550. बहुत सारे शॉप ऐसे होते हैं जहाँ मटन थाली का प्राइस से 450 हो जाता है. सो इट्स वेरी अफोर्डेबल, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. So we are done here, and this particular restaurant really offers a good wholesome thali for individual in an affordable range. So if you are in Pune, you can definitely try
heading towards our home. If you find something convenient in my video, please like it, comment and share with your friends.